हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जनरली 12th क्लास के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग आज के न्यूमेरिकल को अच्छे से समझना है आप लोगों को और ध्यान से देखना है। देखेंगे यहाँ फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आज का। 27 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स कंबाइन विथ ईच अदर एंड अ लार्ज लिक्विड ड्रॉप इज फॉर्म। 27 लिक्विड ड्रॉप्स, नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स कितने हैं? 27 है, और सभी कंबाइन मतलब मिलकर अ लार्ज लिक्विड ड्रॉप इज फॉर्म, एक बड़े लिक्विड ड्रॉप का निर्माण करते हैं। अगर दिया हुआ क्वेश्चन में इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ईच अ स्मॉल लिक्विड ड्रॉप इज 2 वोल्ट, प्रत्येक स्मॉल लिक्विड ड्रॉप के सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर 2 वोल्ट हो, देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ लार्ज लिक्विड ड्रॉप। जो लार्जर लिक्विड ड्रॉप है उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। ऐसा न्यूमेरिकल जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जब भी बनाएंगे, तो सबसे पहला काम क्या करना है हम लोगों को, स्मॉलर लिक्विड ड्रॉप और लार्जर लिक्विड ड्रॉप दोनों के रेडियस में रिलेशन सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे। कोई भी लिक्विड ड्रॉप हो, लिक्विड ड्रॉप का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तो सबसे पहले रिलेशन निकालना है दोनों के रेडियस का। और कैसे रिलेशन निकालेंगे? जब लिक्विड ड्रॉप्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो क्या चेंज नहीं होता है? वॉल्यूम। 27 लिक्विड ड्रॉप्स हैं, तो इनके मिलने के पहले टोटल जितना वॉल्यूम था लिक्विड का, मिलने के बाद भी वॉल्यूम उतना ही रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्मॉलर लिक्विड ड्रॉप और लार्जर लिक्विड ड्रॉप के रेडियस में क्या करेंगे? रिलेशन फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन में जो भी बातें दी गई है सबसे पहले हम लोग उसे लिखेंगे। जैसे यहां दिया गया है नंबर ऑफ स्मॉलर लिक्विड ड्रॉप n इक्वल टू 27 और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ईच स्मॉलर लिक्विड ड्रॉप V डैश माने V डैश इक्वल टू 2 वोल्ट्स। और अब हमें क्या करना है, स्मॉलर लिक्विड ड्रॉप और लार्जर लिक्विड ड्रॉप के रेडियाई में रिलेशन लाना है। सबसे पहले हम लोग यहां मानना होगा हम लोगों को, लेट स्मॉल r इक्वल टू द रेडियस ऑफ each स्मॉलर लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखना है, कैपिटल R the radius of larger लिक्विड ड्रॉप। देन देखिए, जब तक लिक्विड ड्रॉप्स एक दूसरे से मिले नहीं हैं तब टोटल वॉल्यूम टोटल, और मिलने के बाद जो लार्जर लिक्विड ड्रॉप का फॉर्मेशन होगा तो टोटल वॉल्यूम दोनों आपस में क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। लिक्विड ड्रॉप का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। तो यहां वॉल्यूम किसका लेना है? स्फेयर का लेना है। तो मिलने के बाद लार्जर लिक्विड ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3
पाई आर क्यूब इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये और ये कैंसिल हो गया। स्मॉलर लिक्विड ड्रॉप का वॉल्यूम, लार्जर लिक्विड ड्रॉप का वॉल्यूम, और यहां कैपिटल आर इक्वल टू, जब यहां हम लोग क्यूब रूट करेंगे, यहां x⁻³ है, यहां से हटेगा क्यूब रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा n⁻⁴ और r क्यूब का क्यूब रूट हो गया स्मॉल r। तो लार्जर लिक्विड ड्रॉप का रेडियस और स्मॉलर लिक्विड ड्रॉप के रेडियस में ये रिलेशन हो। अब यहां देखना है कि लिक्विड ड्रॉप के सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब होगा? जब लिक्विड ड्रॉप पर कोई चार्ज होगा। तो मान लें कि प्रत्येक स्मॉल लिक्विड ड्रॉप का चार्ज है स्मॉल क्यू, तो लार्जर जो लिक्विड ड्रॉप है उसका चार्ज कितना हो जाएगा? आप लोग पढ़े हुए हैं, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाया गया था, उस समय पढ़ाया गया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, उसमें पढ़े थे इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज टोटल जितना रहेगा पहले लिक्विड ड्रॉप्स के मिलने के बाद, मिलने के पहले लिक्विड ड्रॉप्स के मिलने के पहले टोटल चार्ज जितना रहेगा, लिक्विड ड्रॉप्स जब मिलेंगे तो मिलने के बाद भी उतना ही होगा। तो अगर एक स्मॉलर लिक्विड ड्रॉप का चार्ज स्मॉल क्यू हो, if small q is the electric charge on each small liquid drop, then the charge on the larger लिक्विड ड्रॉप कैपिटल Q इक्वल टू स्मॉल n इंटू स्मॉल q। देखिए, तो लार्जर लिक्विड ड्रॉप का अगर इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग माने कैपिटल Q, तो टोटल जो नंबर ऑफ स्मॉलर लिक्विड ड्रॉप कितना है? स्मॉल n माने, जिसका वैल्यू है 27। एक स्मॉल लिक्विड ड्रॉप पर इलेक्ट्रिक चार्ज अगर स्मॉल q हो, n पर कितना हो जाएगा? n इंटू q, और यही लार्जर लिक्विड ड्रॉप के चार्ज के बराबर होगा। अब हम लोग यहां लिखेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the surface of each small liquid drop क्या होगा? देखेंगे यहां v डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन स्मॉल r। लिक्विड ड्रॉप का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। तो कोई भी स्फेयर हो, चार्ज होना चाहिए, उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r। यहां r स्फेयर का रेडियस है, तो स्मॉलर लिक्विड ड्रॉप का रेडियस कितना लिया गया है? स्मॉल r लिया गया है, और प्रत्येक स्मॉलर लिक्विड ड्रॉप पर चार्ज कितना लिया गया है? स्मॉल q। इसलिए सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन r, और स्मॉलर लिक्विड ड्रॉप के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया गया है? 2 वोल्ट। तो यहां हो जाएगा 2 वोल्ट।
और अब हम लोग क्या करेंगे, लार्जर लिक्विड ड्रॉप के सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करेंगे। तो आप लोग अगर ये लिख चुके हैं और नहीं लिखे तो जल्दी से लिखें। इसके बाद अब मैं इसे मिटा रहा हूं और वहां के बाद यहां हम लोग इधर सॉल्यूशन करेंगे। तो अब हम लोग वहां के बाद यहां लिखेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the surface of the larger liquid drop जो लार्जर लिक्विड ड्रॉप है उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर कैपिटल V माने तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 इंटू Q, कैपिटल Q। लार्जर लिक्विड ड्रॉप का चार्ज क्या है, कैपिटल Q है, अपॉन रेडियस कैपिटल R। ये फॉर्मूला आप लोगों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका, ठीक है। अब यहां देखेंगे कैपिटल V 1/4πε0 स्मॉल n इंटू स्मॉल q। कैपिटल Q का वैल्यू है और कैपिटल R का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं हम लोग, n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। अब यहां v इक्वल टू होगा n इंटू n टू द पावर -1/3। n अपॉन n टू द पावर 1/3 है, ये ऊपर जाएगा तो n टू द पावर -1/3 होगा और ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू स्मॉल q अपॉन r। और देखिए आप लोग वहां 1/4πε0 इंटू स्मॉल q अपॉन स्मॉल r, ये क्या है, स्मॉलर लिक्विड ड्रॉप के सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यहाँ n टू द पावर 1 होना चाहिए और यहाँ n टू द पावर -1/3 बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे, यहां हो जाएगा n टू द पावर 2/3 इंटू v डैश। ये फॉर्मूला हो गया, आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं और फिर यहां वैल्यू पुट करेंगे, v इक्वल टू 27 होल टू द पावर 2/3 इंटू v डैश का वैल्यू क्या है 2। अब सॉल्व करेंगे तो आप लोग पढ़े हुए हैं 27 का क्यूब रूट, सॉरी 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 3, 3 का क्यूब होता है 27। यहां हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2/3 इंटू 2। देखिए तो ये 3 और ये कैंसिल होगा तो हो जाएगा यहां v इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 2, 9 इंटू 2 18 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 27 लिक्विड ड्रॉप्स को एक दूसरे से मिला दें और प्रत्येक लिक्विड ड्रॉप का सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 वोल्ट हो तो मिलाने के बाद जो लार्जर लिक्विड ड्रॉप का फॉर्मेशन होगा उसके सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 18 वोल्ट के बराबर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और इसके पहले जो बताया क्वेश्चन नंबर 1, दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों में काफी सिमिलरिटी है। और देखिए क्या सिमिलरिटी उसमें था, 27 लिक्विड ड्रॉप्स थे और यहाँ क्या दिया गया है 64 लिक्विड ड्रॉप्स, और ये दोनों ये सभी 64 लिक्विड ड्रॉप्स मिल रहे हैं टू फॉर्म अ लार्ज लिक्विड ड्रॉप।
मिलेंगे तो लार्ज लिक्विड ड्रॉप का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए उसमें क्या था कि ईच स्मॉल लिक्विड ड्रॉप के सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया गया था और लार्जर लिक्विड ड्रॉप के सरफेस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना था। यहां क्या है, ईच स्मॉल ड्रॉप, प्रत्येक जो स्मॉल ड्रॉप है उसके लिए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, यहां थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा छूट गया, यहां पर लिखना होता है फॉर ईच स्मॉल ड्रॉप, यहां पर होगा फॉर ईच स्मॉल ड्रॉप के बाद यहां होना चाहिए द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। स्मॉल ड्रॉप के लिए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज 5 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज फॉर द लार्ज लिक्विड ड्रॉप। मतलब यहां ईच स्मॉल लिक्विड ड्रॉप के लिए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का वैल्यू दिया गया है और जो लार्जर लिक्विड ड्रॉप है उसके सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। तो यहां भी सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी बातें दी गई हैं सबसे पहले उन्हें लिखेंगे और सेकंड काम क्या करेंगे, लार्जर लिक्विड ड्रॉप और स्मॉलर लिक्विड ड्रॉप दोनों के रेडियाई में रिलेशन सबसे पहले फाइंड करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे का कैलकुलेशन करें। तो देखिए आप लोग, अब देखिए अभी जो क्वेश्चन दिया गया था जिसमें 64 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक लार्ज लिक्विड ड्रॉप का फॉर्मेशन करते थे और ईच स्मॉल लिक्विड ड्रॉप के लिए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज 5 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर दिया गया था। तो लार्जर लिक्विड ड्रॉप के लिए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। देखिए यहां तक तो वही काम करना है जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में किए थे। सबसे पहले तो गिवन दैट क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स 64 और सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज फॉर ईच स्मॉल लिक्विड ड्रॉप 5 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। अब स्मॉलर लिक्विड ड्रॉप और लार्जर लिक्विड ड्रॉप के रेडियाई में रिलेशन लाना है तो यहां पहले मानेंगे हम लोग स्मॉल आर रेडियस ऑफ ईच स्मॉल लिक्विड ड्रॉप, कैपिटल आर रेडियस ऑफ लार्जर लिक्विड ड्रॉप। तो अब देखिए क्या होगा, मिलाने के बाद लिक्विड ड्रॉप जब मिलेंगे तो टोटल वॉल्यूम किसका होगा, जो लार्जर लिक्विड ड्रॉप है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। लिक्विड ड्रॉप का शेप कैसा होता है, स्फीयर की तरह, तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर क्यूब का मतलब यहां होगा लार्जर लिक्विड ड्रॉप का वॉल्यूम और यहाँ n इंटू ए स्मॉलर लिक्विड ड्रॉप का वॉल्यूम है। ईच स्मॉल लिक्विड ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब और n हो गया नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स। अब यहां सॉल्यूशन करेंगे, कैपिटल R इक्वल टू n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। अब देखिए Q इज द चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप। अगर Q ईच स्मॉल ड्रॉप का चार्ज हो तो सब जब मिलेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, NQ। n हो गया नंबर ऑफ स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स। तो यहां हो जाएगा लार्जर लिक्विड ड्रॉप का चार्ज कैपिटल Q इक्वल टू n इंटू स्मॉल q। और अब हम लोग आगे का सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए यहां द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज for each small liquid drop तो देखेंगे यहां सिग्मा डैश क्या होगा, कहीं भी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का कैलकुलेशन करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, जिस ये बॉडी के लिए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का कैलकुलेशन करना होगा उसके सरफेस पर टोटल जितने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है टोटल चार्ज में टोटल सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो स्मॉलर लिक्विड ड्रॉप पर चार्ज क्या माना गया, स्मॉल क्यू,
और सरफेस का एरिया हम यहाँ कैपिटल ए लिए हैं, लेकिन लिक्विड ड्रॉप का शेप कैसा होता है, स्फेयर की तरह। तो यहाँ स्फेयर का सरफेस एरिया हम लोग लेंगे स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और ये वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ 5 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। और फिर हम लोग यहां लिखेंगे द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज फॉर लार्जर लिक्विड ड्रॉप। तो देखेंगे यहां सिग्मा इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन ए। यहां कैपिटल क्यू क्या है, जो लार्जर लिक्विड ड्रॉप है उसके सरफेस का चार्ज, और कैपिटल क्यू का वैल्यू क्या है स्मॉल एन इंटू स्मॉल क्यू, और यहां सरफेस एरिया होगा 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसे आगे सॉल्यूशन करेंगे, मैं यहां मिटा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। सिग्मा इक्वल टू स्मॉल एन इंटू क्यू अपॉन 4 पाई, कैपिटल आर का वैल्यू क्या है n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, और ये होगा स्मॉल n इंटू n टू द पावर -1/3 इंटू क्यू अपॉन 4 पाई इंटू स्मॉल आर। अब देखिए आप 1 यहां छुपा रहेगा, सिग्मा इक्वल टू n टू द पावर, ध्यान देंगे आप लोग। यहां जो है एक बात और ध्यान देना है, यहां होल स्क्वायर है, तो होगा यहां n अपॉन n टू द पावर 1/3, तो होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2/3 इंटू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। और इसके बाद आप लोग ध्यान से देखिए n इंटू n टू द पावर -2/3 इंटू सिग्मा डैश। क्यों सिग्मा डैश, क्योंकि यहां सिग्मा डैश का वैल्यू आया है q अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और ये सिग्मा डैश का वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ ये 1 रहेगा 1, देखिए बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे 1 - 2/3, ये हो जाएगा n टू द पावर 1/3 इंटू सिग्मा डैश, ये रिलेशन आ गया। और ये सिग्मा इक्वल टू n कितना है 64 होल टू द पावर 1/3 इंटू 5, 1/3 एक्सपोनेंट है मतलब क्यूब रूट, तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4 होता है। तो यहां पर हम लोग लेकिन सिग्मा इक्वल टू 4 इंटू 5, और ये हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद लास्ट में एक और क्वेश्चन हम लोग बना लें, देखेंगे आप लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में जनरली 12th क्लास के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से इसे ध्यान से समझिए। इनसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, याद रहे यहाँ पर ये चर्चा नहीं हुआ है कि ये जो स्फीयर है होलो है
या सॉलिड है। तो जब तक क्वेश्चन में होलो या सॉलिड न कहा जाए तब तक हम लोग को ये मानते हुए चलना है कि जो स्फीयर दिया गया है वो सॉलिड है। और कैसा है? कंडक्टिंग, मतलब कंडक्टर का बना हुआ है। तो आप लोग पढ़े हुए हैं, जब गॉसेज लॉ पढ़ा रहे थे उसमें एप्लीकेशन ऑफ गॉसेज लॉ जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो वहां पर बताया गया था कि कोई भी कंडक्टर हो, अगर कंडक्टर को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं तो टोटल चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कंडक्टर के अंदर में कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। मतलब यहां कंडक्टर का बना हुआ सॉलिड स्फीयर है, चार्ज अगर मान लीजिए प्लस स्मॉल क्यू दिया गया तो टोटल चार्ज कहां रहेगा? सरफेस पर हो जाता है, सरफेस पर, सरफेस के स्लाइटली इनसाइड होता है, थोड़ा अंदर, बहुत अंदर नहीं रहेगा सरफेस। इसीलिए हम लोग कहते हैं सरफेस पर टोटल चार्ज है, लेकिन रियल में टोटल चार्ज रिमेन्स लोकेटेड स्लाइटली इनसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर। यहां पर टोटल चार्ज हो जाएगा प्लस स्मॉल क्यू। तो याद रखेंगे आप लोग, अगर कंडक्टर का सॉलिड स्फीयर हो और जब उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाए तो सॉलिड स्फीयर है, लेकिन ये एक्ट करेगा कि किस तरह का? थिन स्फेरिकल शेल की तरह। क्योंकि अगर स्फेरिकल शेल होता, शेल मतलब होलो, अगर स्फेरिकल शेल होता, थिन होता, तो बीच में तो पूरा खाली रहता, जो भी चार्ज देते तो उसमें भी सरफेस पर ही होता। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल कहें या चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर कहें, दोनों जो है एक जैसे एक्ट करेंगे। और आप लोग पढ़े हुए हैं गॉसेज लॉ में कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल हो तो उसके अंदर में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर होता है। और अभी आप लोग 2 या 3 दिन पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताए हैं, हम पढ़ाया गया है आप लोगों को कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल हो तो उसके अंदर में प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होता है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into Q upon capital R, where capital R equal to the radius of the solid sphere और hollow sphere जो भी हो कहेंगे। तो याद रखिएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल और चार्ज्ड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ये दोनों एक जैसे एक्ट करेंगे। तो भले ही यहाँ क्वेश्चन में चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर दिया गया है, लेकिन हम लोग इसे कैसे मान के बनाएंगे? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल मान के बनाएंगे। तो यहाँ अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट इज 0, फील्ड 0 होता है। लेकिन कुछ लोग गलत क्या करते हैं कि बस एक ऑप्शन पढ़े, सही हुआ और बस छोड़ दिए, टिक लगा दी, हो गई। ऐसा नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है? टोटल ऑप्शन जितने हैं टोटल पढ़ना है और तब हम लोग जवाब देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट इज 0। ये टोटल बात हो रही है कहां के लिए? इनसाइड। और चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर के लिए तो फील्ड 0 होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ईच पॉइंट इज नॉन जीरो, सेकेंड ऑप्शन भी सही है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो सरफेस के लिए ये हो गया, मतलब थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ करेक्ट कौन होगा? 4, मतलब यहाँ ऑल ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।